दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इस चैनल पर नए-नए तरीके से मैथ बनाऊंगा और आप लोगों के पास भेजूंगा। तो दोस्तों, 21 तारीख को हम लोगों का 9th क्लास का एग्ज़ाम है, यानी आप लोगों का 9th क्लास का एग्ज़ाम है मैथ का 21/3/2025 को। तो दोस्तों, उसमें हर साल एक ऐसा सवाल पूछता है जो इस साल भी पूछेगा। ये 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि इस साल भी उस क्वेश्चन को पूछेगा। तो आखिर वो क्वेश्चन कौन है, आप उसको कैसे बना पाएंगे? हालांकि बहुत मुश्किल नहीं है और देखा जाए तो उतना आसान भी नहीं है, देखा जाए तो उतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए उस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं कि आखिर वो क्वेश्चन कौन है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यह वही क्वेश्चन है जिसको मैं बात कर रहा था, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो यह सवाल हमेशा पूछता ही रहता है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है। दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यानी यह एक आयत है और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, ये चारों कोण 90 डिग्री का होता है। इसी को दर्शाना है। तो मैं इसको पहले से ही लिख लिया हूँ ताकि आप लोगों का बहुत ही कम समय लगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया है और क्या क्या हल करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रमाण या अंग्रेजी में प्रूफ। हल, माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। हम लोग मान लिए कि ये त्रिभुज जो आयत है, यह एक ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AD पैरेलल है BC का। AD है और ये BC है, ये पैरेलल है। AD पैरेलल है BC का, यानी AD बराबर है BC का, समांतर है BC का। और AB एक तिर्यक रेखा है और AB ये जो है एक तिर्यक रेखा है। अगर इन दोनों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इन दोनों को, तो और इसको और आगे ऐसे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर ये इसको प्रतिच्छेदित करेगी। इसीलिए AB एक तिर्यक रेखा है तथा कोण A 90 डिग्री का है। अब हम लोग देखते हैं कि कोण A प्लस कोण B बराबर 80 डिग्री, 180 डिग्री। कोण A प्लस कोण B यानी कोण ये कोण और ये कोण कितना डिग्री का है? 180 डिग्री का। तो ये कैसे होगा 180 डिग्री का? कारण में लिखेंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, या एक ही ओर के अंतःकोण है, इसीलिए 90 डिग्री यह भी होगा और 90 डिग्री यह भी होगा। तो हमारे पास कितना आएगा? 180 डिग्री। ये हमारा समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हूँ, यह हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। और फिर कोण C प्लस कोण D, ये कोण C है और कोण D है, ये भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यह हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। इसका भी कारण सेम यही रहेगा और ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अब समीकरण 1 और 2 से, अब 1 और 2 को दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, यानी कोण A, कोण B, कोण C, कोण D को जोड़ेंगे तो हमारे पास ये दोनों कितना है? 180 प्लस 180। तो फिर कोण लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होती है। ये जो कोण A है कोण C के बराबर होगा, कोण C के बराबर होगा। ये कोण B है, ये किसका बराबर होगा? कोण D के। तो ये क्यों बराबर होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है, इसीलिए यह बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं लिखा हूँ कोण A बराबर है कोण C का, यानी कोण A जो है कोण C का बराबर है। तो जब कोण A 90 डिग्री का है
और कोण ए जो है सी का बराबर है, तो क्या कोण सी भी 90 डिग्री का नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा। तो कोण ए बराबर है कोण सी का, तो कारण में क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। अब कोण बी बराबर है कोण डी का। यहाँ पर देख सकते हैं कोण बी जो है कोण डी का बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा? इसी कारण होगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। अब इन सभी को जोड़ेंगे हम लोग, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, ये चारों कोण को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री का होगा? 360 डिग्री का होगा। 360 डिग्री का होगा ना, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 360 डिग्री हो गया है। अब आपको मैं बता दूं कि कोण ए प्लस कोण ए, ये मैं क्यों लिखा हूँ? क्योंकि कोण ए जो है कोण सी के बराबर है। कोण ए जो है कोण सी का बराबर है और कोण बी है कोण डी के बराबर है। तो कोण ए प्लस कोण ए यानी कोण ए प्लस कोण ए ये बी, ये दोनों बराबर है, तो इसलिए बी के बदले में मैं ए लिख दिया हूँ। कोण ए प्लस कोण ए और सी के कोण सी प्लस कोण सी के बराबर है कोण डी, तो कोण सी प्लस कोण सी इसके बदले लिख दिया हूँ। और इस चारों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 360 डिग्री। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेंगे, 2 कोण ए प्लस 2 कोण ए बराबर 360 डिग्री। इसमें से 2 कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल देंगे, 2 कॉमन निकल जाएगा तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 360 डिग्री। अब इसको काट देंगे, 2 से कटेगा 180 बार में, यानी कोण ए प्लस कोण बी 180 डिग्री हो गया। कोण ए प्लस कोण बी 180 डिग्री। अब कोण ए यहाँ पर कितना था? कितने हम लोग माने थे? कोण ए बराबर 90 डिग्री है, तो इसीलिए कोण ए प्लस कोण बी यहाँ पर है जो 180 डिग्री का है, तो कोण ए कितना है? 90 डिग्री का है, तो इसीलिए कोण ए का मान 90 डिग्री लिखेंगे और कोण बी का मान नहीं दिया है तो कोण बी हो जाएगा बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद कोण बी है, कोण बी और कोण बी का कितना हो जाएगा? 180 में से माइनस 90 कर देंगे तो कोण बी का मान हो जाएगा 90 डिग्री। कोण बी का मान 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर कोण ए बराबर कोण बी और बराबर कोण सी बराबर कोण डी, कितना आ गया हमारे लोगों का? 90 डिग्री आ गया। यह क्यों आया है? तो आप देख सकते हैं कोण यहाँ पर कोण ए के बराबर है कोण सी और कोण बी के बराबर है कोण डी, तो कोण ए कितना था? 90 डिग्री, यानी तब कोण सी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। अब कोण बी का मान निकल कर आ गया है हमारा कितना? यहाँ पर कोण बी का मान 90 डिग्री आ गया है, तो कोण बी का मान 90 डिग्री जब आ गया है तो कोण डी का भी मान 90 डिग्री का होगा। यानी हम लोगों का चारों कोणों का योग चारों कोणों का पता चल गया कि कितना कितना डिग्री का है। तो आयत को दर्शाने के लिए चारों कोण हम लोगों का 90 डिग्री का होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों कोण 90 डिग्री का आ गया है। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री आ गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ABCD एक आयत है और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यही हमारा सिद्ध करना था, यहाँ पर हम लोग सिद्ध कर दिए। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जहाँ पर गड़बड़ होगा वहाँ पर भी कमेंट में बताइएगा। और हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि आपके पास आने वाले अगले वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।